हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार दरोगा का प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज का तीसरे नंबर का वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों चलिए दोस्तों आज टेस्ट सीरीज के 13वें एपिसोड का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि माइंड मास्टर्स शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, माइंड मास्टर्स शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों आपका विश्वनाथन आनंद वो आपका माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक है। तो आपका ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु आपका नहीं पाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु आपका नहीं पाया गया है। तो दोस्तों शेर का मोहर है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर है उनमें दोस्तों शेर नहीं पाया गया। तो आपका ऑप्शन शेर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न पर आपको विचार करना, निम्न राजाओं पर विचार करना कि इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। इनमें से कौन आपका बुद्ध के समकालीन थे। तो दोस्तों आपका अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे वो दोस्तों बुद्ध के क्या थे, समकालीन थे। तो केवल 1 और 3 आपका ये दोस्तों जो राजा थे ये बुद्ध के क्या थे, समकालीन थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बरहामिहिर जो ग्रंथकार है, बरहामिहिर जो ग्रंथकार थे वो किस मूल ग्रंथ से थे। तो दोस्तों आपका बरहामिहिर जो थे वो आपका बरहामिहिर जो थे बृहत संहिता से थे। जबकि विशाखदत्त आपका देवी चंद्रगुप्तम से मूल ग्रंथ से संबंधित थे। आपका जो शूद्रक है वो मृच्छकटिकतम से थे। किससे थे, मृच्छकटिकतम से। जबकि बिल्हन जो था आपका विक्रमादेव चरित से संबंध था मूल ग्रंथ से। तो आपका ऑप्शन इस तरह से बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो मुगल चित्रकला के विषय में आपका युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण इन सभी में से आपका सभी कथन सत्य है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाता है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। निम्नलिखित में किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। तो दोस्तों ये जो आपका राजा जय सिंह था जयपुर के, उसने दोस्तों पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। किसने किया था, राजा जय सिंह ने। तो आपका ऑप्शन राजा जय सिंह आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शोषण का विशेषता किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरा शासन को संचालित किया था। और बेंटिक के काल में अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे बेंटिक। और जो चार्ल्स मेटकॉफ जो थे प्रेस पर प्रतिबंध हटाया था। किसने, चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से क्या किया, प्रतिबंध को हटा दिया था। और कर्जन के समय बंग विभाजन हुआ था। कर्जन के समय कौन सा विभाजन हुआ था, बंग विभाजन हुआ था। तो इस तरह से आपका सुमेलित आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय था कौन था। कि जब राजधानी 1911 में राजधानी पहली हमारी भारत की जो राजधानी हुआ करती थी वो दिल्ली हुआ करती थी, सॉरी दोस्तों कलकत्ता हुआ करती थी। वहाँ से दिल्ली लाने की घोषणा जो की गई थी उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी 1911 ईस्वी में की गई थी। तो आपका ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन था क्यों हुआ था। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। क्योंकि दोस्तों साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जब साइमन कमीशन आया था तो भारतीय जन आंदोलन हुआ था। इसलिए हुआ था क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य था नहीं था। इसलिए आपका ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया था किसके द्वारा। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का जो शुभारंभ किया गया था वो दोस्तों आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया था। तो आपका ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रौलक टेक ने किस कारण से सार्वजनिक जो है रोष उत्पन्न किया था? कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रौलक टेक ने किस कारण से सार्वजनिक रोष जो है उत्पन्न किया था? क्योंकि इसने लोगों को बिना मुकदमे चलाए जेल भेजने के लिए क्या किया था? अधिकृत किया था। इसलिए दोस्तों इस कारण से ही सार्वजनिक जो है रोष उत्पन्न हुआ था कि दोस्तों रौलक टेक जो था बिना किसी मुकदमे चलाए उसने जो है जेल भेजने को अधिकृत किया था। इसी कारण दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है रौलक टेक ने सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1854 की वुड विज्ञप्ति में 1854 की वुड विज्ञप्ति में अधिव्यक्त शिक्षा का जो लक्ष्य था वो क्या था? 1854 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त जो है शिक्षा का लक्ष्य था कि भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को क्या करना? बढ़ावा देना। ये आपका वुड विज्ञप्ति का ये आपका संबंध था कि वुड विज्ञप्ति का जो अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था कि भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को क्या करना? बढ़ावा देना। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही युग्म आपको चुनना है। सही युग्म आपको चुनना है। तो दोस्तों सही युग्म जो है खजुराहो का जो मंदिर है वो आपका चंदेल में। खजुराहो का जो मंदिर है चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। खजुराहो का मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। तो ये आपका ऑप्शन खजुराहो चंदेल जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो है आपका सही है? निम्नलिखित में कौन सा आपका सही है कि सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अगर अंतर जो है 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना मिनट का जो है अंतर होगा? कि पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति का देशांतर का अंतर अगर 15 डिग्री है तो दोस्तों स्थानीय समय में 1 घंटा का अंतर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 1 घंटा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होती है? समुद्र में जब घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई जो है क्या होती है? दोनों बढ़ती है। कि समुद्र में जब घनत्व बढ़ता है तो दोस्तों ऐसे में लवणता जो और गहराई क्या होती है? दोनों बढ़ता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2 पाइप है। क्या है? 2 पाइप है अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को 2 पाइप एक अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटे 56 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप जो है भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को समान समय में चालू कर दिया जाए तो तब टंकी खाली थी तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों आपका यहाँ पे 3 पाइप है। आपका यहाँ पे कितना पाइप है? 3 पाइप है। ए पाइप है, बी पाइप है और सी पाइप है। जबकि ए दोस्तों आपका जो है ए आपका कितना घंटे में भरता है? 42 घंटे में भरता है। और जो बी जो है आपका 56 घंटा में भरता है। कितना में? आपका दोस्तों बी जो है वो आपका 56 घंटा में भरता है। कितना में? 56 घंटा में बी भरता है। जबकि सी जो है तीसरा खाली को 32 मिनट में खाली कर सकता है। तो दोस्तों आपको इसको माइनस लिखेंगे खाली करता है और प्लस लिखेंगे किससे? जो दोस्तों आपका जो पानी को भरता है उसको आप किसको डिनोट करेंगे? प्लस से। इसको दोस्तों आपको माइनस से लिखना है, ये आपको प्लस और इसको भी आप प्लस लिखेंगे। और तीनों का आपको एलसीएम लेना है। तीनों का क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो दोस्तों तीनों का जो एलसीएम होगा आपका, तीनों का एलसीएम जो होगा दोस्तों आपका एलसीएम जो हो जाएगा 672। कितना? 672 एलसीएम होगा। तो 42 से इसको भाग देते हैं तो 16 आता है। जो ए की कार्य क्षमता है वो 16 हो गया और बी की जो कार्य क्षमता है वो 12 हो गया। और दोस्तों सी की जो कार्य क्षमता है वो आपका 21 हो जाएगा। तो कुल टोटल जो एफिशिएंसी है वो 672 है। जबकि दोस्तों कह रहा है कि यदि टंकी को पूरी तरह से भरने में तीनों तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 16 प्लस 12 करते हैं तो ए भी दोस्तों ये पे भरता है। ए बी 16 प्लस 12 करते हैं तो 28 दोस्तों भरता है और खाली कितना कर देता है? 21 खाली कर देता है। तो दोस्तों 672 आपका जो हो जाएगा 672 में आपको 28 में अगर 21 घटाते हैं तो 7 आता है।
तो दोस्तों आपका जो आंसर आ जाता है वो आपका दोस्तों 7 से भगा देंगे, 7 नंबर 63, उसके बाद 7 चौक 42, यानी कि 96, आपका 96 घंटा आंसर आता है। कितना आता है? 96 घंटा। लेकिन आपका ऑप्शन में 96 घंटा नहीं दिया है, तो दोस्तों 96 घंटा बराबर एक घंटा, एक दिन में अगर 24 घंटा होता है तो दोस्तों आपका यहाँ पे 96 घंटा में आपका 4 दिन हो जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो आपका राइट आंसर है। इस तरह से आप जो है मैथ को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो है भारत की जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निम्नलिखित में कौन सा जो है भारत की सर्वोच्च शिखर है? तो दोस्तों आपका जो K2 है वो आपका सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो आपका ऑप्शन K2 जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन जो है आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपका जो हुसैन सागर झील है वो आपका कर्नाटक में नहीं है। हुसैन सागर झील जो है वो आपका कर्नाटक में नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है हुसैन सागर झील जो है आपका कर्नाटक में नहीं है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है उसका क्या महत्व होता है। छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है उसका क्या महत्व है? तो दोस्तों कोरबा का महत्व होता है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। कोरबा जो का महत्व होता है एल्युमिनियम उद्योग में उसका उपयोग करते हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ में कोरबा जो है वो आपका वहाँ पे उसका महत्व दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो राजाजी जो राष्ट्रीय पार्क है ये जंगली हाथी का क्या है? प्राकृतिक आवास है। जंगली हाथी का जो प्राकृतिक आवास है दोस्तों इसे राजाजी राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है। फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है किनके द्वारा? कि फ्लाई ऐश जो है एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होता है तापीय शक्ति यंत्रों यानी कि थर्मल पावर प्लांट के द्वारा फ्लाई ऐश जो है उत्पन्न होता है। तो आपका ऑप्शन तापीय शक्ति संयंत्र जो है राइट आंसर है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन आपका जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन आपका सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपका जो वियना सम्मेलन होता है ये 1982 ईस्वी में नहीं 1985 ईस्वी में होता है। वियना सम्मेलन आपका 1985 में ईस्वी में होता है। तो ये आपका कथन जो है ये आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अगला जो क्वेश्चन है कि 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपया पर 21 रुपया ब्याज मिलता है तो साधारण ब्याज की प्रति वर्ष जो है दर कितनी होगी? तो दोस्तों इस तरह से आप हिसाब ऐसे बना सकते हैं। आपका जो दर बराबर फार्मूला हो जाएगा ब्याज गुना 100। दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुना 100। ब्याज गुना 100 और फिर मूलधन गुना समय। मूलधन गुना समय इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। जैसे कि ब्याज आपका कितना है 875 रुपया। ब्याज कितना 875 फिर 100 जो है सूत्र से होता है। मूलधन आपका दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों ब्याज आपका जो दिया हुआ है, ब्याज आपका कितना दिया हुआ है आपको दर निकालना है। तो ब्याज आपका कितना दिया हुआ है दोस्तों 21 रुपया ब्याज दिया हुआ है। कितना रुपया दिया हुआ है? 21 रुपया। उसको गुना करेंगे 100 से, उसके बाद मूलधन आपका 875 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 875। उसके बाद समय जो दिया हुआ है 3 महीना। इसको अगर साल में कन्वर्ट करेंगे तो 3/12, तो 3 यहाँ पे लिखाएगा, ऊपर में आपका 12 लिखाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर इसको कटाते हैं तो दोस्तों आपका जो मान आ जाता है वो आपका 9.6% आ जाता है। दर प्रतिशत जो आ जाता है वो आपका 9.6% आ जाता है। तो इस तरह से आप दोस्तों इसको बना सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉर्डेमम पहाड़ियाँ जो है जिनकी सीमा पर स्थित है वो कहाँ पे है? कि कॉर्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमा पर स्थित है वे है केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर। जो आपका कौन सी पहाड़ी है? कॉर्डेमम पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर जो स्थित है उसे दोस्तों कार्डेमम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जिसे कि इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है वो कहाँ से खींची जाती है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है प्रशांत महासागर से होकर क्या कर जाती है? खींची जाती है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका मैथ का है कि एक व्यक्ति ए जो है बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले ही पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करे तो कितने दिनों में दोस्तों वे जो है पूरा कर सकते हैं? तो दोस्तों इसमें जो है 2 व्यक्ति है। इसमें कितना व्यक्ति है? इसमें दोस्तों आपका 2 व्यक्ति है। कौन कौन?
ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। कह रहा है कि ए जो है बी से 4 गुना कम करता है। अगर बी जो है 1 कम करता है तो ए दोस्तों आपका 4 कम कर देता है। ये आपका क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्षमता है कि अगर जो है बी किसी काम को अगर 1 दिनों में करता है तो वही काम ए जो है 4 दिन में कर देता है। उसी तरह आपका दिन हो जाएगा, जब दोस्तों ये बी जो है 1 दिनों में एक काम जो है 1 दिन में करता है, वही काम ए जो है कोई काम अगर बी जो है ए से 4 गुना अधिक करता है तो क्षमता दोस्तों डे का क्या होता है, उल्टा होता है। अगर इसको दोस्तों क्षमता 4 है तो इसको 1 दिन लगेगा और इसको कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। तो इस तरह से क्षमता और दिन जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है। और क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि ए जो है बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। जैसे आप लोग क्वेश्चन में समझ गए, अगर बी जो है 1 कम करता है तो ए जो है 4 कम कर देता है। तो 4 को ऑटोमेटिक है कम समय लगेगा और बी को ज़्यादा समय लगेगा उसी के अनुसार, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर लेता है। दोस्तों ये 1 दिन लगाता है, ये 4 दिन लगाता है, तो 3 दिन पहले ये कम कर लेता है। तो 3 दिन का जो वैल्यू दिया हुआ वो आपका 60 दिया हुआ है। 3 दिन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 दिन। तो 1 दिन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 20 दिन हो जाएगा। 1 दिन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 दिन हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पे 1 का वैल्यू 20 और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80। अब दोस्तों ए का रेशियो कितना हुआ, ए का रेशियो दोस्तों ए का जो है रेशियो आपका 20 हो गया। ए का रेशियो कितना हुआ, 20, और बी का जो रेशियो हुआ वो दोस्तों आपका 80 हुआ। दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे, 80 आ जाएगा। 80 आने के बाद 20 से ये क्षमता, ए का जो क्षमता 4 और बी का जो है 1, तो टोटल कम आपको 80 है। टोटल कम कितना है, 80। और दोस्तों दोनों मिला के अगर करें, यदि वे 7 दोनों कम करें तो आपका 5 से भागा देना है, तो 5 से कटाएंगे तो 16। दोनों अगर मिल के काम करता है तो उसको दोस्तों 16 दिन का समय लग सकता है। यदि वे दोनों साथ 1 कम करे तो कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 16 दिन में कर सकता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित स्थल स्मारकों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित स्थल स्मारकों पर जो है आपको विचार करना है कि चंपानेर जो है पावरगढ़ पुरातत्व उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मामल्लपुरम तमिलनाडु, सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर, कौन जो है स्मारक सही सुमेलित है। तो दोस्तों आपका जो है चारों आपका जो सही है कि चंपानेर जो है पावन नगर पुरातत्व उद्यान है, छत्रपति शिवाजी जो है रेलवे स्टेशन आपका मुंबई में, मामल्लपुरम जो है तमिलनाडु में, सूर्य मंदिर आपका कोणार्क में है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान जो है इनमें से किनका जो है सर्वाधिक ऋणी है। भारतीय संविधान जो है इनमें से किनका जो है सर्वाधिक ऋणी है। तो दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम का ऋणी कौन है, आपका भारतीय संविधान जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम के क्या है, ऋणी है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वही वेतन पाने का हकदार है जितना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद को जो है हटाया नहीं जा सकता है। तो आपका ऑप्शन 2 और 3 जो है आपका राइट आंसर है। आप इसको सही से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन कर देखते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को जो है क्या कहा जाता है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कि कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट को दोस्तों मेंडेमस रीट के नाम से जाना जाता है। उस रीट को दोस्तों मेंडेमस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंडेमस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है में शासन प्रणाली की संरचना जो है क्या है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना जो है कि ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना जो है ये पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है कि ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय रचना। तो आपका ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान आपका स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? कि भारत का संविधान जो है स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था तो नहीं करता है, किंतु यह आबादी जो है अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 का 1 में कहता है, 19 का 1 कहता है आपको जो है 19 का 1 में है, यह आपका आज़ादी जो है अंतर्निहित है। ऐसा कौन सा आर्टिकल में 19 का 1 का ओ में कहता है? तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है कि सरकारी व्यय जो है रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां। सरकार राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है कि सरकारी व्यय जो है रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां। आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर दोस्तों आपका क्या रखा गया है? तो मानव संसाधन का नाम बदलकर दोस्तों आपका जो है शिक्षा मंत्रालय जो है रखा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है विभिन्न देशों को अल्पकालीन जो है ऋण प्रदान करता है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कि विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो दोस्तों ऐसा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहते हैं, ये जो है विभिन्न देशों को क्या करता है? अल्पकालीन जो है अल्प समय के लिए ऋण प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन आपका एक जो है सुमेलित नहीं है? आपका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है ये आपका न्यूयॉर्क में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है ये आपका न्यूयॉर्क में नहीं है, जबकि दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वाशिंगटन DC में। तो आपका ऑप्शन डी जो दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विदेशी व्यापार का भुगतान जो है किससे संबंधित है? विदेशी व्यापार का भुगतान जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों विदेशी व्यापार का जो भुगतान है वो भुगतान संतुलन से संबंधित है। विदेशी व्यापार का जो भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 3,70,000 रुपये को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है, जिन पर उन्हें क्रमशः 4%, 5% और 6% का जो है ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज जो है समान था। उसने उन तीनों बैंकों में कितने कितने रुपये जो है दोस्तों जमा किए थे? तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि दर का जो अनुपात है, दर का अनुपात कितना है दोस्तों? 4 अनुपात। दर का जो अनुपात है 4:5:6 है। दर का अनुपात कितना है? 4:5:6 है। ब्याज जो है सबका क्या है? समान है। तो पूंजी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो पूंजी का अनुपात जो हो जाएगा 4:5:6 का आपको क्या करना है? LCM लेना है। 4:5:6 का LCM लेंगे तो दोस्तों आपका कितना आएगा? 60 आएगा। कितना? 60/4। तो दोस्तों 60 टोटल, 60 में से 4 भगा देना, अनुपात में आपको 60/5, अनुपात में 60/6। तो दोस्तों आपका जो पूंजी आ जाएगा, पूंजी का अनुपात आपका 15:12 आपका 10 हो जाएगा। पूंजी का अनुपात जो है दोस्तों कितना आएगा? 15 पूंजी का अनुपात जो आएगा 15:12 आपका 10 होगा। और जबकि आपका टोटल अगर जोड़ते हैं तो 37 आता है। कितना आता है? अनुपात में 37। अब जबकि रियल में आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? रियल में आपका 3,70,000 दिया हुआ है। 3 लाख कितना दिया हुआ है? 70,000 दिया हुआ है। 3 लाख आपका 70,000 दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर 1 का मान आपको पूछे तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? अनुपात 1 का मान जो हो जाएगा आपका दोस्तों 10,000 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान कितना होगा? 10,000 होगा। तो इस तरह से आपको दोस्तों 1 इकाई का मान अगर 10,000 है तो 15 इकाई का मान आपका दोस्तों पहले तो आपका 1,50,000 1,50,000 होगा। उसके बाद दोस्तों और 12 इकाई का मान 1,20,000 1,20,000 होगा। उसके बाद तीसरा इकाई जो है आपका 10। तो यानी कि 10 गुना अगर 10,000 करते हैं तो आपका कितना आता है? 1 लाख आता है। कितना आता है दोस्तों? 1 लाख होता है। तो आपका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन जो है आपको इसको जो है बी आपका ऑप्शन राइट है। इस तरह से आप दोस्तों इस मैथ को जो है बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों,
जब धूप जो है वर्षा की बूंदों पर गिरती है, जब धूप जो है वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिघटनाएं जो है जिम्मेदार है? जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में कौन भौतिक परिघटनाएं जो जिम्मेदार है? तो आपका परिक्षेपण भी है, अपवर्तन भी है और आंतरिक परावर्तन भी है। तो आपका ऑप्शन ये सभी जो है भौतिक परिघटनाएं जो है जिम्मेदार है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटय के रूप में जो है प्रयोग होता है? शुष्क सेल जो है सूखा बैटरी में निम्नलिखित में से किनका जो है विद्युत अपघटय के रूप में प्रयोग होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो है शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहचानिए कि निम्न में से कौन सा भौतिक रासायनिक परिवर्तन है? सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो है रासायनिक परिवर्तन है? तो चांदी का कप में बदरंग होना, चांदी का कप में बदरंग होना और जल का जो है विद्युत अपघटन होना, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब आपका रासायनिक परिवर्तन है। ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 2, 4 और 8 जो है 2, 4, 8 ओम परिमाण वाले 2, 4, 8 ओम परिणाम वाले 3 प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इस निकाय का जो तुल्य प्रतिरोधक होगा वो दोस्तों आपका 1/r बराबर 1/2 1/4 प्लस 1/8 इस तरह से आप जोड़ते हैं तो आपका 8 एलसीएम आता है। यहाँ पे दोस्तों आपका 4, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो इसमें आंसर आ जाएगा 2 ओम से क्या हो जाएगा? 7/8 होगा। तो एक दो दोस्तों यहाँ पे 7 से अगर 4 2 6 7 में 8 से भगा देते हैं तो 1 आता है। तो 2 ओम से क्या होगा? 2 ओम से आपका कम होगा। 2 ओम से क्या होगा? कम होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाइप ए टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह इसे 2.25 घंटे में भर सकते हैं। यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन टाइम वर्क का है, आप लोग खुद बना लीजिएगा क्योंकि इसमें लेंदी प्रोसेस हो जाता है, आप लोग का वीडियो जो है लंबा हो सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो सेकेंड नंबर 2 घंटा 30 मिनट आपका टंकी को भरने में लग जाएगा। तो दोस्तों आप इसको बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि वातानुकूलक में जो है कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का क्या होता है? निष्कर्षण होता है, तथा द्रवनित्र कुंडी पर ऊष्मा का क्या होता है? निरसन होता है। तो आपका ऑप्शन केवल 3 जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? कि कठोर जल के गुणधर्म में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता जो है उनमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो दोस्तों उसमें जो उपस्थित विलय जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। और जल को जो अस्थायी कठोरता है उबालने से समाप्त की जा सकती है। जल का जो अस्थायी कठोरता होती है उबालने से उसकी जो अस्थायी कठोरता है वो आपका समाप्त हो जाती है। तो आपका ऑप्शन केवल 1 और 2 जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया आपका टेम्परिंग कहलाती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेम्परिंग कहलाती है। तो आपका ऑप्शन डी जो टेम्परिंग है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हेलोजनों में जो सबसे अभिक्रियाशील है वो दोस्तों आपका फ्लोरीन है। हेलोजनों में सबसे जो अभिक्रियाशील है वो आपका क्या है? वो आपका फ्लोरीन है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। स्वस्पर्श लेंस जो है, स्वस्पर्श लेंस जिसे कि कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं, किससे बनाए जाते हैं? स्वस्पर्श लेंस कॉन्टैक्ट लेंस जो है किससे बनाए जाते हैं? तो ल्यूसाइड से बनाए जाते हैं। तो आपका ल्यूसाइड जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विभिन्न घनत्व के 3 द्रव है। विभिन्न घनत्व को जो है आपका 3 द्रव PQR है। विभिन्न द्रव घनत्व के
3 तरफ आपका पी क्यू आर में कोई वस्तु एक एक करके डाली गई, निम्न कथनों को ध्यान रखते हुए इन द्रव्यों को उनके घनत्व को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा जो है क्यू का घनत्व होगा, उसके बाद आपका आर का घनत्व होगा, उसके बाद दोस्तों आपका पी का घनत्व जो है सबसे कम होगा। तो आपका जो ऑप्शन है आरोही क्रम कह रहा है, तो दोस्तों आरोही क्रम सबसे कम जो है किसका होगा, पी का, उसके बाद आर, सबसे ज़्यादा जो होगा वो आपका क्यू का होगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए होता है। सामान्य नाम न्यूक्लियॉन जो है किनके लिए, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए दोस्तों आपका न्यूक्लियॉन है। क्या है, न्यूक्लियॉन जो है वो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जाती है। वे समस्थानिक जो है कौन कौन सी है। जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिक के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जाती है। वे समस्थानिक आपका कौन कौन से है, तो कार्बन 12 का उपयोग जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए, और दोस्तों समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण जो है कार्बन 12 और कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। ये निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो दोस्तों दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, यदि दूध को अगर काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध जो है खट्टा हो जाता है। ये निम्नलिखित में से लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों को उत्पादन होता है, जिन्हें कि अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अफ्लाटॉक्सिन जो है किनके द्वारा उत्पादित होते हैं, तो फफूंदी द्वारा दोस्तों आपका जो है अफ्लाटॉक्सिन जो है उत्पादित होते हैं। तो फफूंदी द्वारा जो है आपका अफ्लाटॉक्सिन जो है उत्पादित होते हैं। तो आपका ऑप्शन फफूंदी जो है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी जो है पर्णाशी अवरक्ता का कारक है, परंतु जंतु विटामिन बी 12 का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। मानवों को अपना सारा विटामिन 12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन बी 12 में कौन सा संकुलन धातु जो है आयन होता है, तो दोस्तों उसमें जो है CO3+, जिसमें कि आप कोबाल्ट आयन होता है। किसी का होता है विटामिन बी 12 में कौन सा आयन होता है, तो कोबाल्ट आयन आपका CO3+, जिसे कि कोबाल्ट आयन होता है। तो आपका ऑप्शन कोबाल्ट आयन जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में किस एक का दुर्गंध जो है दुर्बल स्रोत होता है। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से जो है किस एक का दुग्ध जो है दुर्बल स्रोत है, तो दोस्तों विटामिन सी जो है एक क्या है, दुग्ध दुर्बल स्रोत है। विटामिन सी जो है पोषक तत्वों में से एक का जो है दुग्ध दुर्बल स्रोत है। तो आपका ऑप्शन विटामिन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है वो क्या कहलाती है। कि पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो कि जिनका तापमान क्या कर सकती है, कम कर सकती है, वो आपका वाष्पोत्सर्जन है। क्या है, वाष्पोत्सर्जन जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ साथ पूर्ण हस्तांतरण होने को वायु श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ साथ पूर्ण रूपांतरण होने को वायु श्वसन जो है उसको कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए ही जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि अस्त्र से आप 10 से 25 किलोमीटर रेंज तक जो है ये मार करने वाला दूरी का क्या है, प्रक्षेपास्त्र है। तो अस्त्र दोस्तों आपका 10 से 25 किलोमीटर तक। उसी तरह आपका धनुष जो है, धनुष से दोस्तों आप 150 किलोमीटर तक का रेंज से, या ये दोस्तों हवा में ये मार करने वाला जो है प्रक्षेपास्त्र है, ये आपका धनुष जो है 150 किलोमीटर तक। और उसी तरह आपका त्रिशूल जो है, त्रिशूल से आप 9 किलोमीटर तक की रेंज को, ये दोस्तों आपका जो मार करने वाला होता है ये धनुष है। क्या है, धनुष त्रिशूल जो है 9 किलोमीटर तक आकाश, और आकाश जो है 25 किलोमीटर। आकाश जो है आपका सतह से हवा में मार करने वाला क्या है, प्रक्षेपास्त्र। इसका जो रेंज होता है आकाश का 25 किलोमीटर होता है, 25 किलोमीटर तक। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है, आपका ऑप्शन इस तरह से आपको मिला लेना है। तो आपका ऑप्शन सी जो है
वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर आपका स्थित है। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है कहाँ पे? महेंद्रगिरी, जो आपका तमिलनाडु में। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर जो है आपका महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि साप्टा का पूर्ण रूप जो है क्या है? साप्टा का पूर्ण रूप होता है साउथ एसोसिएशन। आपका जो है इसमें इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको दोस्तों आपको फुल फॉर्म लिख देते हैं। साउथ जो है साउथ एसोसिएशन, एशियन साउथ जो है एसोसिएशन, एसोसिएशन प्रीफेंशियल जो है फेंशियल प्रीफेंशियल और ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड AGRIMENT ट्रेड एग्रीमेंट आपका जो हो जाएगा साप्टा का पूर्ण रूप हो जाएगा साउथ एसोसिएशन प्रीफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया था, तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। साउथ एसोसिएशन प्रीफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इसका साप्टा का जो है पूर्ण रूप है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेपिल लीफ का देश जो है किसे जाना जाता है? मेपिल लीफ के देश के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मेपिल लीफ का देश जो है कनाडा को कहा जाता है। मेपिल लीफ का देश जो है वो आपका कनाडा को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन कनाडा जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान जो है स्वीकार किया है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है जिसे हम लोग भारतीय गान के रूप में प्रयोग करते हैं। रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है? तो बांग्लादेश में भी राष्ट्रीय गान के रूप में दोस्तों गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना जनगण मन जो है स्वीकार किया गया है। कहाँ पे? बांग्लादेश में स्वीकार किया गया। तो आपका ऑप्शन बांग्लादेश जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन आपका युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका किसका? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। तो आपका ऑप्शन 4 ही आपका ऑप्शन सही नहीं दिया हो कि 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। और मैकमोहन रेखा जो आपका भारत और चीन, रेड क्लिफ रेखा भारत और अफगानिस्तान में, ड्यूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। तो 8 डिग्री चैनल किनके बीच में? मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो है 8 डिग्री चैनल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चाबहार बंदरगाह जो है, चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? चाबहार बंदरगाह जो है परियोजना, चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? तो ईरान देश में दोस्तों आपका विकसित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। इनमें से आपका जो है दोनों कथन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में आपका कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन आपका जो है सुमेलित नहीं है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो आपका दोस्तों 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन 4 ही आपका कथन सही नहीं है। विश्व तंबाकू दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों आपका श्रीलंका में पाया जाता है। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है वो आपका श्रीलंका में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो संबंधित है वो आपका प्रौढ़ शिक्षा से। किससे है? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद जो है किनका नंबर आता है? तो हिंदी के बाद दोस्तों आपका बांग्ला भाषा का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित धार्मिक समुदाय में कौन सा समुदाय जो है केवल का अभ्यास करता है? तो जैन धर्म जो है सिर्फ केवल का अभ्यास करता है। निम्नलिखित धार्मिक समुदाय में कौन सा समुदाय जो है केवल का अभ्यास करता है? तो जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो आपका केवल का क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है? तो जारवा जनजाति आपका अंडमान निकोबार
द्वीप समूह में रहा करता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति जो है निवास करती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र जो है प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिनों के बाद दोस्तों आवेदन जो है प्रभावी त्याग पत्र जो है माना जाएगा 7 दिनों के बाद। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? भारत के किस राज्य में स्थित जो देहिंग पटकाई है वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? तो आपका असम में जो है असम में आपका देहिंग पटकाई वन्यजीव जो है अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है। ये दोस्तों आपका असम में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस संगठन से मेजनी का संबंध था? निम्न में से किस संगठन से मेजनी का संबंध था? तो मेजनी का संबंध आपका कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से था। तो आपका ऑप्शन कार्बोनरी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्न में से किसने रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क को जो है रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन किया था वो आपका बिस्मार्क ने किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? निम्न में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो महात्मा गांधी एम के गांधी को दोस्तों महात्मा गांधी को जो है नोबेल पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? नेट वेस्ट ट्रॉफी जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। नेट वेस्ट ट्रॉफी जो है वो आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिक कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सामाजिक दर्जा जो है, सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? कि सामाजिक जो दर्जा है उनका अर्थ होता है कि समूह में क्या हो रहा है ना, समूह में व्यक्ति रह रहा है, वो जो है सामाजिक दर्जा का अर्थ होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाज तंत्र प्रारंभ किया? कि भारत में सर्वप्रथम जो है किस विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र जो है प्रारंभ किया? तो वो आपका बम्बई विश्वविद्यालय ने जो है समाज शास्त्र को क्या किया है? प्रारंभ किया गया। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मई 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो है मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पेश किया है? वो दोस्तों WMO ने किया है। कि मई 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो पेश किया है वो आपका WMO ने किया है। तो आपका ऑप्शन WMO जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंक है वो कौन सी रैंक है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक जो है वो आपका 42वां रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 42वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्र भूमि में एक पक्षी जो है सर्वेक्षण किया गया है? फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्र भूमि में एक पक्षी का जो है सर्वेक्षण किया गया? ये आपका गुजरात में किया गया। आपका ऑप्शन गुजरात जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का जो है मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य जो है वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी करेगा? तो आपका केरल जो है ये वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी करेगा। अगला जो क्वेश्चन है, कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? कवच 2023 जो है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? तो ये दोस्तों शिक्षा मंत्री के द्वारा आयोजित किया गया है। तो आपका ऑप्शन शिक्षा मंत्री जो है शिक्षा मंत्रालय आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत जो है कहाँ आयोजन हुआ था? कि जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी जो वत्सल भारत में कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में आपका आयोजित हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ये दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी में हुआ है। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री जो साझेदारी अभ्यास हुआ है वो आपका बंगाल की खाड़ी में हुआ है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल का जो है शुभारंभ किया है? तो 26 जून 2023 को जो है
केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री जो थे पुरुषोत्तम रूपाला ने जो है नंदी पोर्टल का शुभारंभ जो है किया है 26 जून 2023 ईस्वी से। अगला जो क्वेश्चन है कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपियन देश कौन सा बना है, तो दोस्तों आपका एस्टोनिया बना है। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला जो पहला मध्य यूरोपियन देश बना है वो आपका एस्टोनिया जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला जो खिलाड़ी है वो आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो आपका रोनाल्डो है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप जो है 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब जो है किसने जीता था, तो हरियाणा ने जीता था। आपका सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग का खिताब जो है हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किनके द्वारा जूले लद्दाख हेलो लद्दाख का आयोजन किया गया है, तो भारतीय नौसेना के द्वारा जो है जूले लद्दाख का आयोजन किया गया है। जूले लद्दाख का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। जूले लद्दाख का दूसरा नाम हेलो लद्दाख भी आप कह सकते हैं। तो आपका भारतीय नौसेना के द्वारा जूले लद्दाख का जो है आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना का क्रिया जो है समय अवधि, सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा परियोजना की समय अवधि को कब तक के लिए जो है बढ़ा दिया गया है, तो दोस्तों 31 मार्च 2026 के लिए तक जो है ये आपका सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा परियोजना की समय अवधि को कब तक के लिए बढ़ा गया है, तो 31 मार्च 2026 तक के लिए ये दोस्तों आपका बढ़ा दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है, जून 2023 में किस रॉकेट में उपयोग के लिए ईंधन रमन 1 का जो है सफल परीक्षण किया गया था, तो विक्रम 1 के द्वारा जो है विक्रम 1 का जो प्रयोग ईंधन रमन 1 का सफल परीक्षण में किया गया था। तो आपका ऑप्शन विक्रम 1 जो है राइट आंसर है। जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है 2023 ने किस देश ने जीता है। जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है 2023 में किस देश ने जीता है, तो वो आपका भारत देश ने जीता है। तो आपका ऑप्शन भारत जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है, तो दयालु योजना जो है आपका हरियाणा में जो है संचालित है। तो आपका ऑप्शन हरियाणा जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस देश को हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीता है, तो आपका वो भारत ने जीता है। किस देश ने हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप हॉकी जो है 2023 जीता, वो आपका भारत जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है, तो सलमान रुश्दी को चुना गया है। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति के पुरस्कार हेतु जो है सलमान रुश्दी को चुना गया है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों बिहार दरोगा का आपका प्लेटफॉर्म का जो है प्लेटफॉर्म का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का जो है आपका दोस्तों वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।